Hello students, welcome back in 10th English medium subject science 2 chapter number 5 towards the green energy. We have seen the different method how the electric energy can be produced. Now let us go towards the another method, that is windmill, pawan chakki. Have you heard this word, right? So उससे किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, so we are going to see that. So let's begin now. The kinetic energy in the wind has been used since for a long for lifting of water, for driving flour mill etc. ठीक है, पानी उठाने के लिए, पानी को एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट करने के लिए, एज वेल एज दी आटे की जो चक्की होते हैं उसमें भी द एनर्जी, विंड एनर्जी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. The wind energy can also be used for electricity generation, and today we are using this wind energy for the generation of electricity. Okay, so windmill is a good example, pawan chakki. The machine which converts the kinetic energy of the wind of electric energy is called as a wind turbine. ठीक है, उनके ब्लेड्स को विंड टर्बाइन बोलते हैं, जो एनर्जी को, विंड को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. एज द विंड स्ट्राइक्स द ब्लेड ऑफ द टर्बाइन द ब्लेड रोटेट. जैसे विंड ब्लेड को ब्लेड से टकराती है तो वो जो ब्लेड है विंड मिल की वो घूमने लगती है. द ब्लेड स्टार्ट रोटेटिंग. द एक्सल ऑफ द टर्बाइन इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक जनरेटर. और वो फिर जो ब्लेड्स होती है विंड की वो टर्बाइन के साथ कनेक्ट होती है और जनरेटर के साथ. ठीक है, टर्बाइन के साथ कनेक्ट होती है तो टर्बाइन घूमने लगता है, टर्बाइन जनरेटर के साथ कनेक्ट होता है तो जनरेटर घूमने लगता है. थ्रू अ गियर बॉक्स. देयर इज वन गियर बॉक्स विच कंट्रोल द स्पीड ऑफ द windmill. Now you can see in this figure 5.2 schematic of windmill. This is a windmill, you can see यहाँ से हवा आ रही है, air is there, and this windmill, the blade of the windmill will start rotating, and this is connected with the gearbox. अब देखिए हवा इतनी तेज नहीं हो सकती कि ये windmill को पूरा बहुत फास्ट घुमाए, तो इसकी वजह से ये windmill स्लो घूमेगा. लेकिन इसको इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए windmill की, ठीक है, ब्लेड्स जो है विंड मिल के उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए गियर बॉक्स क्या करता है, उसकी गियर बॉक्स उसकी स्पीड बढ़ाता है. ठीक है, विंड मिल के ब्लेड्स की, और इसके वजह से वो गियर बॉक्स घूमने लगता है, और इसके साथ जनरेटर कनेक्ट है तो जनरेटर घूमने लगता है. जनरेटर जब घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. नाउ देयर इज अ शाफ्ट विच इज कनेक्टेड बिटवीन द विंड मिल एंड द गियर बॉक्स. वैसे गियर बॉक्स जनरेटर के साथ कनेक्ट है एक मीडियम के थ्रू, और वो मीडियम है शाफ्ट. ओके, the axle of the turbine is connected to the electric generator through a gearbox. The function of the gearbox is to increase the rotation per unit है. ठीक है, उनकी रोटेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि wind will not make the blade to rotate very fast. It will rotate but it will rotate slowly. जब स्लोली रोटेट करेगा तो टर्बाइन रोटेट नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से जनरेटर रोटेट नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए गियरबॉक्स लगाए जाते हैं. तो गियरबॉक्स क्या करते हैं, इनकी स्पीड बढ़ाते हैं. ओके, और इसकी वजह से जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है. The function of the gearbox is to increase the rotation per unit time. Thus, the rotation blade derives the turbine, and the turbine in turn derives the generator to generate the electricity. Various stages in the wind energy generation system can be shown in the figure 5.19, and the schematic of windmill is shown in the figure 5.20. ये देखिए 5.19 में, this is a flow chart. This how the process take place for generation of electricity due to windmill. See, windmill required velocity. हवा से windmill घूमने लगेगा, and because of that it is connected with the turbine. It will start rotating the turbine, and from turbine the generator will rotate, and when generator will rotate, and because of that the electric energy is produced. देखिए इसका स्कीमेटिक डायग्राम ये जो दिया है अभी, जो हम लोग ने डिस्कस किया 5.2, ये विंडमिल है, एयर आ रहा है, विंडमिल घूमेगा, इसके वजह से गियर बॉक्स में विंडमिल के रोटेशन ज़्यादा होगा. ठीक है, स्पीड बढ़ा देगा गियर बॉक्स उसका, इसकी वजह से टर्बाइंस घूमेंगे, टर्बाइंस की वजह से जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर जब घूमता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है. एंड नाउ यू कैन सी देयर इज अ सपोर्ट ऑल्सो, जिसे बेरिंग बोलते हैं. ओके, दिस सपोर्ट, दिस वन, ओके, दिस इज अ बेरिंग, दिस वन जो सर्कल किया है ये बेरिंग है. ओके, ये भी रोटेट हो सकता है. नाउ समटाइम्स इफ द डायरेक्शन ऑफ द एयर चेंजेस, कभी कभी हवा का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, हवा यहाँ से नहीं आ रही, कोई दूसरे डायरेक्शन आ रही, तो ये पूरा घूम सकता है. ठीक है, जो एक्सेल है उसका, जो बेरिंग है वो पूरा घूमेगा, और इसकी वजह से ये जो ब्लेड्स है उसके अंदर के जो पार्ट है वो भी पूरा घुमाया जा सकता है, और तो जहाँ पे हवा आ रही है वहाँ पे उसको रखा जा सकता है. ठीक है, तो इस तरह से विंडमिल काम करता है.
काइनेटिक एनर्जी इन द विंड, जो विंड में जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड, दैट हेल्प्स टू मेक द टर्बाइन रोटेट एंड बिकॉज ऑफ दैट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. Transformation of energy in an electric generator using the wind energy. This is how the wind energy works. Wind turbines with a capacity of right from the less 1 kilowatt to about 7 megawatt, वहाँ तक इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है. 1 किलोवाट से लेके 7 मेगावाट तक आर कमर्शियली अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन द विंड वेलोसिटी अवेलेबल एट द साइट ऑफ इंस्टॉलेशन. Wind turbine with a specific capacity is selected. The wind velocity at a specific location depend upon many geographical factors. बहुत सारे geographical factors या climate के ऊपर भी wind का जो wind mill है वो depend करता है. देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा wind velocity is usually high on the sea shores. जो समुद्र किनारे पर हवा जो होती है वो ज़्यादा चलती है, wind ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वहाँ पे wind mills लगाए जा सकते हैं. And the environment is appropriate for the installation of wind turbine. Wind energy is a clean energy source. इसमें कोई pollution नहीं है. However, the wind velocity necessary for wind energy generation is not available everywhere. लेकिन हवा एक ही तरीके से नहीं चलती हर जगह. There is a different velocity of the wind. Okay, so this windmill is not possible everywhere. In that sense, use of the wind energy is limited. इसके लिए इनका जो use है वो कम हो चुका है. सी शोर पे, ठीक है, और जहाँ पे विंड ज़्यादा है, हवा ज़्यादा चल रही है, वहाँ पे विंड मिल लगाया जा सकता है. लेकिन हर जगह विंड मिल लगा के कोई मतलब नहीं, बिकॉज विंड इज नॉट गोइंग टू ब्लो सेम एवरीवेयर. ओके, विंड शुड ब्लो एज वेल एज विंड शुड ब्लो वेरी फास्ट. ओके, देन ओनली देयर इज अ यूज ऑफ विंड मिल. नाउ हियर देयर इज अ स्मॉल ग्राफ इज देयर, विंड टर्बाइंस ऑफ अ डिफरेंट कैपेसिटी. देखिए रेसिडेंशियल एरिया होम, ओके, वहाँ पे जो विंड मिल है वो नियरली 100 फीट का होना चाहिए अगर रेसिडेंशियल एरिया है. एंड उसकी ब्लेड का जो लेंथ होता है, जो उसकी ब्लेड के लेंथ होते हैं, जैसे पंखे की ब्लेड्स होते हैं ना, वैसे विंड मिल के ब्लेड्स होते हैं, उसकी लेंथ 1.5 मीटर होनी चाहिए. और कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एनर्जी इज 2 किलोवाट. इफ इट इज़ विंड फार्म, एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे विंड लगाए गए हैं, तो वो विंड फार्म हो गया, विंड मिल लगाए गए हैं, सॉरी, तो वो विंड फार्म उसे बोलते हैं. तो वहाँ पे विंड जो ब्लेड है, ठीक है, उनकी लेंथ 50 मीटर होती है और कैपेसिटी कितनी होती है 2000 किलोवाट. और कितनी लंबी होनी चाहिए विंड मिल वहाँ पे, नियरली अबाउट 250 फीट, 250 फीट की होनी चाहिए, 250 से 300 फीट तक. और ऑफ शोर विंड टर्बाइन, ठीक है, नियर द सी शोर इफ यू गो, ओके, वेयर देयर इज अ विंड मिल स्टोर, वहाँ पे विंड मिल की जो लंबाई है नियरली 450 फीट की होनी चाहिए, 450 फीट. और उसकी जो ब्लेड्स है वो कम से कम उसकी लेंथ होनी चाहिए 100 मीटर. और कैपेसिटी जो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी वो 6000 to 7000 किलोवाट तक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है. ओके, सो दिस इज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ विंड मिल विच कैन बी मेक, ओके, विच कैन बी इंस्टॉल इन द डिफरेंट काइंड ऑफ एरिया. ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन यूजिंग सोलर एनर्जी. नाउ next we are going to come about the solar energy. We have heard about solar cell, solar energy, okay, many projects also you have made. And now we are going to study that how the electric energy is generated using solar energy. Using energy in the sunlight, so electric energy can be generated in the two way. By using the sunlight energies, okay, we can convert that energy. Taking the sunlight energy can be converted into electric energy. Now how it can be done? Two ways. First, in all the above methods of electricity generation, we have studied that the electric generator is driven by the some source of energy, and electricity is generated by making the principle of electromagnetic induction. अभी तक हम लोग ने जितना भी हम लोग ने देखे इलेक्ट्रिक एनर्जी किस तरह से जनरेट होता है, चाहे वो कोल की मदद से हो, चाहे वो न्यूक्लियर फ्यूल्स की मदद से हो, चाहे नेचुरल गैस की मदद से हो, चाहे वो विंड मिल की मदद से हो, वहाँ पे हमेशा एक ही प्रिंसिपल यूज़ किया गया है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल. ओके, जिसमें टर्बाइंस को रोटेट करना ज़रूरी है. आप कोई भी तरीके से टर्बाइन को रोटेट करवाइए. ओके, तो ये प्रिंसिपल था माइकल फैराडे ने बताया था. बट अगर सोलर एनर्जी की बात करें, उसमें ये प्रिंसिपल के बिना टर्बाइन को रोटेट किए भी वी कैन जनरेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी. हाउएवर इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी जनरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोलर रेडिएशन विदाउट यूजिंग द जनरेटर एंड विदाउट यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. दिस हैपन इन अ सोलर फोटोवोल्टिक सेल. ये किस में होता है? solar photovoltaic cell. Photo means what? Light, okay, and voltaic means voltage. Solar photovoltaic cell convert the solar energy directly into the electric energy. Solar photovoltaic cell की मदद से जो solar energy, जो सनलाइट होती है, उसको डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में.
फर्स्ट मेथड ये. सेकेंड, in the second method the energy in the solar radiation is converted into thermal energy first, then a turbine generator system is driven using the thermal energy to generate electricity. ये कॉमन मेथड है जो अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि इनमें सेकेंड मेथड में या तो आप दूसरा तरीका क्या है, you can do that you collect the energy from the sunlight, okay, that is solar radiation, that is get converted into thermal energy, heat energy में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है, और हीट एनर्जी के कारण वो स्टीम बन जाएगा एंड वो स्टीम टरबाइन को रोटेट करेगा, टरबाइन रोटेट होगा तो जनरेटर भी रोटेट होगा और जनरेटर रोटेट होगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा. सो दिस इज द सेकेंड मेथड. नाउ लेट अस लर्न द फर्स्ट मेथड, दैट इज सोलर फोटोवोल्टिक सेल. Solar photovoltaic cell converts the solar radiation energy directly into the electric energy. It does not require any medium, any turbine to rotate. Okay, टर्बाइन रोटेट किए बिना ही वो डायरेक्टली सनलाइट जो सोलर रेडिएशन है उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. दिस इज कॉल्ड एज सोलर फोटोवोल्टिक इफेक्ट. द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड थ्रू दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज अ डीसी इन नेचर. जनरली ये डीसी नेचर में होता है. जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मिलता है हमें वो डीसी होता है. डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट. यू हैव हर्ड देयर आर द करंट इज ऑफ टू टाइप, एसी करंट एंड डीसी करंट. एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घर पे आता है इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है वो एसी करंट होता है, और ये डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट. दिस सोलर सेल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल कॉल्ड सेमी कंडक्टर. यू हैव हर्ड इन द पीरियोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर में हमने देखा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. देर आर दी मेटल्स as well as non-metals as well as the metalloids. जो metals होते हैं they are good conductor of heat and electricity. जो non-metals होते हैं they are bad conductor of heat and electricity. ठीक है, तो metal means conductor, non-metal means not conductor, या तो आप बोल सकते हैं insulator. और जो metalloids होते हैं उसे बोलते हैं semi conductor. Now semi means आधा. Sometime it reacts, sometime this conductor will react या behave like a there is a like a conductor and sometime it will behave like a insulator. इसका मतलब है कि कभी ये एलिमेंट में इलेक्ट्रिसिटी पास होगा और कभी ये कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा. ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टी है, स्पेशल प्रॉपर्टी. एग्जाम्पल एक ऐसा एलिमेंट है सिलिकॉन. A silicon solar cell of dimension 1 cm square generate current of about 30 milliampere and potential difference of 0.5 volt. एक सिलिकॉन सोलर सेल, एक प्लेट लेंगे, ठीक है, जो कि सिलिकॉन से बनी होती है, सोलर सेल होता है वो, सिलिकॉन से सिलिकॉन के एलिमेंट से बनी होती है वो, जिनका एरिया जो है डायमेंशन वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, छोटा सा प्लेट होता है. ठीक है, और वो कितना करंट जनरेट कर सकते हैं 30 मिली एम्पियर, और उनमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज होता है, दैट इज 0.5 वोल्ट. तो सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ डायमेंशन 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इतना जनरेट, जो 100 सेंटीमीटर विल जनरेट हाउ मच करंट 3 एम्पियर, दैट इज 30 इंटू 100 बिकम्स 3000. बराबर है. सो 3000 को 3 एम्पियर भी लिख सकते हैं बिकॉज 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर. कन्वर्जन कर दिए. एंड करंट एंड 0.5 वोल्ट, और वोल्टेज कितना होगा 0.5. आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो, वोल्टेज दोनों में सेम होने वाला है, दैट इज 0.5 वोल्ट, लेकिन करंट चेंज हो जाएगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा. रिमेंबर that the potential difference available from the solar cell is independent of its area. Voltage will not change, voltage will remain as it is. So energy in sunlight get converted into DC direct electric power with the help of photovoltaic effect. Now here they had explained in detail. Now if two solar cells are connected in series as shown in the figure 5.23, you can see this solar cells, cell 1 and cell 2, they are connected in series. Now we have heard series arrangement, parallel arrangement. ओके, साइंस 1 के चैप्टर्स में हम लोग ने देखा है, चैप्टर नंबर 4 में, कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल अरेंजमेंट क्या होता है. सीरीज मीन्स व्हाट, वन आफ्टर अनदर अरेंजमेंट, उसे सीरीज अरेंजमेंट बोलते हैं. और पैरेलल का मतलब एक के ऊपर एक पैरेलल अरेंजमेंट होता है. सीरीज में क्या होता है कि करंट हमेशा सेम होता है. ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग ने देखा था. ओके, यू हैव टू रिफर दैट. सीरीज अरेंजमेंट में करंट हमेशा सेम होता है, और क्या चेंज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, so current will remain same and the potential difference is going to change. And in parallel what happen, इसका उल्टा होता है. parallel में क्या होता है कि potential difference same होता है जबकि current change होता है. The potential difference obtained from this combination is addition to the potential difference
of the individual solar cell. However, the current generated from this combination is equal to the current from an individual cell. It means that when the solar cells are connected in series, अगर मैं series की बात करूँ, सोलर सेल, दो सेल कनेक्टेड सीरीज में, सेल 1 एंड सेल 2, सेल 1 का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और सेल 2 का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? अगर मुझे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है सीरीज में, आई विल ऐड इट, ठीक है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस का ऐड किया जाता है, ओके। और करंट क्या किया जाता है? करंट को ऐड नहीं किया जाता, करंट रिमेन सेम। सपोज सेल 1 में करंट है 3 एम्पियर, तो सेल 2 में भी करंट होगा 3 एम्पियर, तो टोटल करंट कितना होगा? 3 एम्पियर, बिकॉज I is equal to I1 plus I2, करंट रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। It means that when solar cells are connected in series, current from the individual cells are not added. Similarity in figure 5.24, अब ये फिगर में देखिए, if two cells are connected in parallel, the current generated from this combination is a summation of the current from an individual solar cells. Now what happened in this case? Now here you can see this is the arrangement of parallel, एक के ऊपर एक सेल है, सेल 1 एंड फिर सेल 2। अब इसको अब आप देखेंगे कि सेल 1 में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक सेल 2 में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एक ही है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम, बट टोटल करंट क्या होगा ये अरेंजमेंट में, पैरेलल अरेंजमेंट में? तो इसका करंट और इसका करंट, सपोज सेल 1 में करंट है I1, सेल 2 में करंट है I2, दोनों करंट को ऐड कर दीजिए आप, सो इट विल बी I1 प्लस I2, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा आपका? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। यहाँ पे करंट क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और वोल्टेज क्या है? रिमेन द सेम। तो यही बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है सीरीज में एंड पैरेलल में। However, the potential difference obtained from this combination is the same as the potential difference obtained from the individual cell. Thus, if two solar cells are connected in parallel, the potential difference between the two cells are not added. यहाँ पे potential difference को ऐड नहीं करेंगे। अगर सेल 1 का पोटेंशियल डिफरेंस एग्जाम्पल 2 वोल्ट है, तो सेल 2 का भी पोटेंशियल डिफरेंस एग्जाम्पल 2 वोल्ट है, सो इट विल टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 2 वोल्ट ही होगा, ओके, यू विल नॉट ऐड इट। जबकि करंट क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। टोटल करंट कैसे फाइंड करेंगे? दोनों करंट, सेल 1 में करंट I1 है, सेल 2 में करंट I2 है, सो दोनों करंट को ऐड कीजिए तो आपको टोटल करंट मिल जाएगा। तो यही बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है, ये हम लोग ने काफ़ी डिटेल में देखा था, ओके। तो आपको खाली इसको रिफर करके यहाँ पे वो प्रिंसिपल यूज़ किया। सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस ऐड किया जाता है। जबकि पैरेलल में करंट, पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है, ओके, एंड पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो पैरेलल में आप याद रखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा, जबकि करंट डिफरेंट होगा, तो करंट को आपको क्या करना है? ऐड करना है। टू कॉन्सेप्ट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। Thus, if two solar cells are connected in parallel, the potential difference from the two cells are not added. In this way, by connecting the many solar cells in series and parallel, solar panels generating required current and potential difference are made. ऐसे ही बहुत सारे सोलर सेल्स सीरीज में और कुछ पैरेलल में उसको कनेक्ट करके एक व्हाट वी कैन से, एक आपको ये सोलर पैनल बनाए जाते हैं, ठीक है। In this way, by connecting many solar cells in series and in parallel, solar panel generating required current and potential difference are made. See figure 5.25, ये देखिए, ये 5.25 फिगर देखिए, a solar panel made from 36 solar cells. ये एक पैनल में कितने सेल्स हैं? सोलर सेल्स 36 है। For example, if 36 solar cells each of size 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, हर एक का साइज कितना है सोलर सेल का? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर कनेक्टेड इन सीरीज इन सोलर पैनल, सबको सीरीज में कनेक्ट किया, देखिए ना, एक ही लाइन में। इट विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट, सबको कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? 18 वोल्ट, एंड करंट कितना होगा? 3 एम्पियर। मेनी सच पैनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्ज स्केल। ऐसे बहुत सारे और भी सोलर सेल्स आप ज्वाइन कर लीजिए तो और बड़ा सोलर पैनल्स बन सकता है।
A good solar cell can have an efficiency of around 15%. एक अच्छा solar cell 15% तक efficiency उसका है to produce the electricity. It means that if solar panel receive the power of 100 watt from solar radiation, the electrical power output from the panel will be 15 watt. 15% का मतलब क्या होता है? If the solar radiation which is received from the sun is 100 watt का पावर मिल रहा है sun की लाइट से, तो वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा? वो पैनल कितने में कन्वर्ट करेगा? उसको 15 वाट तक कन्वर्ट कर सकता है. Many solar panels are connected in series and in parallel to generate the required current. इसी तरह से बहुत सारे सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स कनेक्ट होते हैं सीरीज में या पैरेलल में या दोनों में, तो आपको एक अच्छा अमाउंट ऑफ करंट मिल सके. एंड पोटेंशियल डिफरेंस एज शोन इन द फिगर 5.26. यहाँ पे देखिए, ये एक सेल है, इसके साथ ये सीरीज में सेल कनेक्ट हो गए. ये देखिए, ये एक सेल, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल. इन दिस वे द सेल्स आर कनेक्टेड. तो सीरीज में जो सेल्स कनेक्ट हो जाते हैं, देखिए ये सीरीज में एक लाइन एक के पीछे, ये देखिए एक पूरा सेल हो गया, ये एक पूरा सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया, ये फोर्थ सेल हो गया, ये सीरीज में. तो उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग. जो सेल्स सीरीज में कनेक्ट होते हैं उसे स्ट्रिंग बोलते हैं. और जो सेल पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, ये देखिए ये 4 सेल, उसके ऊपर 4 सेल, बराबर. ये 4 सेल नीचे और इसके ऊपर 4 सेल, तो हर एक सेल एक दूसरे के पैरेलल में है, तो वो पैरेलल कनेक्शन है. तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं पैरेलल. तो स्ट्रिंग्स इन पैरेलल, उसे क्या बोलते हैं? अरे. समझ में आ रहा है आपको? सो दिस इज सीरीज अरेंजमेंट एंड दिस इज पैरेलल अरेंजमेंट. मेनी सोलर सेल कम टुगेदर टू फॉर्म अ सोलर पैनल. मेनी सोलर पैनल कनेक्टेड इन सीरीज एंड फॉर्म अ सोलर स्ट्रिंग, and many solar string connected to in a parallel form a solar array. This many solar panels are connected in series from a solar string, and many solar strings are connected in parallel form of solar array. As we can obtain as much electrical power as needed, they can be used in application which need marginal power. Example, calculators that run on the solar energy to the power station of megawatt. तो ये जो solar cell है, ठीक है, दे कैन बी यूज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग स्मॉल एनर्जी टू द लार्ज एनर्जी. ठीक है, एक कैलकुलेटर में जो सोलर सेल्स की सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उससे लेकर मेगावाट तक एनर्जी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सोलर सेल्स. सी दिस इज हाउ द अरेंजमेंट इज मेड. ओके, नेक्स्ट, द पावर अवेलेबल फ्रॉम द सोलर सेल इज डीसी. यहाँ पे भी जो करंट आपको मिलेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज इन डीसी फॉर्म करंट. So in an application which needed DC power, example electric light bulb based on light emitting diodes. ऐसे बल्ब जो व्हाइट कलर के बल्ब होते हैं ना, लाइट इमिटिंग डायोड, वहाँ पे द एनर्जी कैन बी डायरेक्टली यूज. वहाँ पे ऐसे टाइप में बल्ब में डायरेक्ट डीसी करंट इस्तेमाल कर सकते हैं आप, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती एसी में. However, since the energy from the solar cell is available only in the presence of sunlight, the energy has to be stored in the battery for use at later time. Now in the daytime, now during the daytime it is okay because the sun is available, you can use the sunlight, but what about the night time? So at that time you have to store the electricity, store the energy in the battery so that it can use later. However, most of the equipment in domestic as well as industrial use run on AC power. In such cases the DC solar power must be converted into AC power using the electronic device called inverter. So you require an inverter basically. Okay, why? Because you cannot use the DC power everywhere. So solar power give you DC power, so DC power has to be get converted into AC power, and that can be done with the help of inverter. So inverter is required. Okay, so this is the flow chart, conversion of energy generated by cell to AC form by using the inverter. Now solar cells are there, they are connected to the battery. Okay, and from battery they are converted into the connected to the inverter, and from inverter what they do, they convert the DC current into AC, electric equipment working on the AC power, so it can work. We have seen that many solar panels can be connected together to generate whatever energy we use. Many solar cells you can connect and you can generate large amount of electricity. ये देखिए, ये सब सोलर पैनल्स आपको दिख रहे हैं, सनरेज इस पे गिरेगा. ओके, and this both all the solar panels are called as solar array. When the sunlight falls on this, okay, with the help of inverter and transformer, they get converted into electricity, and this electricity then supplied to the power grid.
As shown in the figure 5.28a, ये फिगर में schematic of solar photovoltaic station. The DC power generated from this panel is first converted into AC power. DC पावर को AC पावर में कन्वर्ट करें, क्योंकि उसके बिना आप इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज नहीं कर पाएंगे. A transformer transform the voltage and current level of the generator power and then it is fed into the electricity distribution network. Figure 5.28 is a schematic diagram for solar photovoltaic power station. तो ये इसकी मदद से वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, इन्वर्टर या ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, और देन इट इज सप्लाइड टू द पावर ग्रिड एंड फ्रॉम देयर वी कैन यूज द इलेक्ट्रिक एनर्जी. In this way electricity is generated without any fuel combustion and so without any air pollution. Now this is most beneficial part of the producing the electric energy, because there is no fuel combustion is there, no air pollution take place. However, since the energy is generated using solar radiation, solar cells can be generate electricity during the daytime only, but this can take place only during the daytime. Next method of generating electricity is solar thermal power plant. Thermal means heat. We have seen that the thermal energy generated from the coal and the nuclear fuel can be used to generate the electricity. This we have seen. Thermal energy also can be generated from the solar radiation. Solar radiation की मदद से, the rays of the sun, sunlight की मदद से आप thermal energy जो है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, एंड कैन बी यूज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. डिफरेंट स्टेजेस इन सच सोलर थर्मल पावर प्लांट आर शोन एज इन द फिगर 5.29. देखिए 5.29 फिगर में डिफरेंट स्टेजेस है सोलर थर्मल पावर प्लांट में. पहला कॉन्सेंट्रेटर फॉर कलेक्टिंग द सनलाइट, सनलाइट एक कलेक्ट होता है, देन ऑब्जर्विंग द सनलाइट, कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट, एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट, स्टीम, एंड स्टीम रोटेट द टर्बाइन. टर्बाइन की मदद से जनरेटर रोटेट होते हैं और इसकी मदद से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड होते हैं. ओके, दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. दिस फिगर 5.29 डिफरेंट स्टेजेस इन द सोलर थर्मल पावर प्लांट. इसमें क्या होता है कि once again I'll tell you, sunlight is collected and it is observed, okay, and from the sunlight the steam is generated, okay, and from the steam the turbines are rotated, and from the turbine electric generators are rotating, and from the electric generator electric energy is produced. So this is one way. Another way of solar thermal power plant to generate the electricity, as shown in the figure 5.30. यहाँ पे देखिए, ये फिगर में 5.30 में जो बताया यहाँ पर, ये 5.29 नहीं है, 5.30 है, ठीक है. यहाँ पे देखिए, दिस इज अ पैनल, ओके, रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे वाटर है, ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है वाटर. सनलाइट इस पे गिरेगा, कॉन्सेंट्रेट होगा एक पॉइंट पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट द वाटर बिकम्स हॉट, ओके. तो ये रेड कलर जो है वाटर बिकम्स हॉट, स्टीम बन गया है अब वाटर, और ये स्टीम जो है वो टर्बाइंस को रोटेट करेगा. यहाँ पे देखिए सनलाइट की वजह से जो वाटर है, ठीक है, यहाँ से रेड कलर का हो जाता है वाटर, और इसके वजह से वो स्टीम बन जाता है, वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम, एंड दिस स्टीम फॉल ऑन द टर्बाइन, और टर्बाइन रोटेट होगा. इसकी वजह से टर्बाइन रोटेट होगा तो जनरेटर भी रोटेट होगा, एंड इफ जनरेटर रोटेट तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. अब जो स्टीम के पास जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर एनर्जी है वो टर्बाइन को देने के बाद वो क्या हो जाता है, स्टीम एकदम उसके पास जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो कम हो जाता है, तो वो कंडेंसर के पास चला जाता है. वहाँ पे वो स्टीम कंडेंस होता है एंड इन अ कूलिंग टावर, और फिर वो वाटर बन जाता है. फिर से स्टीम गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, और पंप की मदद से फिर से वो वाटर को सोलर पैनल पे गिराया जाता है, एंड सनलाइट की मदद से उसको फिर से हीट किया जाता है, वो स्टीम बन जाता है, और फिर से वो टर्बाइन को रोटेट करता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है. This solar energy is converted into heat energy. Using this heat energy, steam is generated to drive the turbine and the generator. यहाँ पे देखिए, do you know energy resources are used for electrical power generation in the world. कौन से एनर्जी रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं और वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, और कितना परसेंट यहाँ पे दिए. कोल इन वर्ल्ड देर इज 41% इज यूजिंग, ओके. वर्ल्ड में कितना है और हम लोग कितना यूज़ कर रहे हैं, वर्ल्ड में 41%, एंड वी आर यूजिंग 60%, ठीक है. सो वी आर यूजिंग बहुत ज़्यादा, हम लोग का क्वांटिटी यूज़ हम लोग कर रहे हैं. सो यू शुड स्टॉप यूजिंग द कॉल नाउ. नेचुरल गैस 22%, वी आर यूजिंग 8%.
हाइड्रो इलेक्ट्रिक 16% वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया में 14% का उसका इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी 11%, जबकि इंडिया में 2%, बिकॉज न्यूक्लियर अभी तो इसका ये नंबर चेंज हो सकता है बिकॉज लॉट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज़ बीन इंस्टॉल, सो इट कैन बी इंक्रीज। पेट्रोलियम 4% वर्ल्ड में एंड इंडिया में 0.3%। ऑब्वियसली वी आर शॉर्टेज ऑफ द पेट्रोलियम, फोजाइल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ओके, ये सब की हमें शॉर्टेज है। ये सब मिडिल ईस्ट कंट्री में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। रिन्यूएबल सोर्सेज, विंड, सोलर एक्सेट्रा 6%, जबकि इंडिया में 15.7%, बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं विंड का, सोलर का, ठीक है, वर्ल्ड के कंपेयर से। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, दैट इज़ द ग्रीन एनर्जी वी आर यूजिंग, so this is good for our country. So that's it in this video, students. So this was all about in this video. So just check this video once again, and in next lecture we'll start with the new chapter. Thank you so much, students.